बांग्लादेश में इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या देश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को बदला जाएगा? ये सवाल तब उठा जब बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य अफसर ने अपने बयान में इस गान को लेकर विवाद खड़ा किया। लेकिन इस बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसे मोहम्मद यूनुस की सरकार भी कहा जा रहा है, वाकई ऐसा करने वाली है? रिपोर्ट के अनुसार देश भर में राष्ट्रगान को लेकर चर्चाएं और जोर पकड़ रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अफसर अब्दुल्लाहिद अमान आजमी ने कहा कि राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला अब बांग्लादेश की पहचान का प्रतीक नहीं रह गया है। उनके इस बयान के बाद विवाद की लहर फैल गई। आजमी, जो कि जमात-ए-इस्लामी के पूर्व नेता गुलाम आजम के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि यह गान बंगाल के विभाजन के समय से जुड़ा है और इसे अब बदलना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि राष्ट्रगान भारत ने बांग्लादेश पर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान थोपा था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम से गहरे जुड़े हुए भावनाओं का प्रतीक है। 1971 के मुक्ति संग्राम के समय इस गीत ने स्वतंत्रता के संघर्ष में देश को एकता और प्रेरणा दी थी। लेकिन आजमी का कहना है कि यह गान जो है अब स्वतंत्र बांग्लादेश की असल पहचान को नहीं दर्शाता। उन्होंने तर्क दिया कि यह गीत बंगाल के विभाजन और पुनर्मिलन के समय लिखा गया था और अब समय आ गया है कि बांग्लादेश एक नया राष्ट्रगान चुने जो उसकी वर्तमान पहचान को सही तरीके से दर्शा सके। आजमी के बयान के बाद देश में बड़ा चर्चा छिड़ गया। जहां कुछ लोग उनकी बात से सहमत दिखे, वहीं अधिकतर लोग इस बात से नाराज हैं कि किसी ने राष्ट्रगान के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर आम जनता ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठनों ने भी राष्ट्रगान के समर्थक में आवाज उठाई। शुक्रवार को बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन उचिदी शिल्प गोष्ठी ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे देश भर के नागरिकों ने एकजुट होकर राष्ट्रगान गाया। यह एक तरह का सांकेतिक प्रदर्शन था जो दिखाता है कि बांग्लादेशी जनता अमार सोनार बांग्ला को अपनी पहचान और गौरव का प्रतीक मानती है। विवाद के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख जाहिर कर दिया। धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार का राष्ट्रगान बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस तरह के किसी विवाद में नहीं उलझेगी जो बेवजह देश को बांटने का काम करे। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला देश की स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है और इसे बदलने का कोई कारण नहीं। उनके इस बयान के बाद इस मामले पर कुछ हद तक शांति जरूर आई है, लेकिन आजमी का बयान अभी भी विवादों का केंद्र बना हुआ है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रगान को लेकर उठाया गया यह विवाद सिर्फ एक राजनीतिक चाल हो सकता है। जमात-ए-इस्लामी, जो कि पहले बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ी ताकत था, अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खोता जा रहा है। ऐसे में आजमी जैसे नेताओं के बयान एक तरह से राजनीतिक ताकत हासिल करने की कोशिश माने जा सकते हैं। राष्ट्रगान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी करना जनता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की जनता अब समझदारी से सोच रही है और इस मुद्दे पर अधिकतर लोग अमार सोनार बांग्ला के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रगान को लेकर उठ रही यह चर्चा सिर्फ एक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी या फिर वाकई इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रगान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अमार सोनार बांग्ला सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि बांग्लादेश की आत्मा है। यह गीत उस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए इसे बदलने की मांग करना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, लेकिन जनता के दिलों में इसकी जगह अटल है। क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रगान बदलना चाहिए या फिर यह बांग्लादेश की विरासत का हिस्सा है जो हमेशा कायम रहना चाहिए?